Congress MP Shashi Tharoor has once again lauded the Narendra Modi-led BJP government for its Vaccine Maitri initiative, which facilitated the distribution of COVID-19 vaccines to several countries, boosting India's global goodwill. In an article, Tharoor highlighted how India leveraged its position as the world's vaccine hub, significantly enhancing its soft power on the international stage. Launched in January 2021, at the peak of COVID-19 pandemic, Vaccine Maitri saw India supplying domestically manufactured vaccines to developing nations. Tharoor also acknowledged India's contributions to the COVAX initiative, a global program ensuring equitable vaccine distribution. Sharing the article on social media platform X, he wrote, and I quote, "On the 5th anniversary of the COVID-19 lockdown, I paid tribute to Vaccine Maitri during a global crisis." End quote. Reacting to his remarks, BJP's Kerala chief Rajiv Chandrasekhar welcomed Tharoor's praise for the Modi government, congratulating the Congress leader and his party members for becoming enlightened. Tharoor's recent acknowledgements of the Modi government's policies extend beyond vaccines. Days ago, he praised the government's handling of the Ukraine war and its diplomatic engagements with US President Donald Trump. In a candid admission, Tharoor previously stated he was left with egg on his face for initially opposing India's stance on the Russia-Ukraine war in 2022. Last month, Tharoor also shared a selfie with Union Minister Piyush Goyal, applauding the government's efforts in reviving the long-stalled free trade agreement with the UK. डॉक्टर शशि थरूर ने फिर से एक बार मोदी सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री की प्रशंसा की है। अभी हाल ही में उन्होंने भारत की यूक्रेन रशिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी, और जो अमेरिका में भारत के इलेक्टोरल सिस्टम्स के प्रति एक सकारात्मक रवैया दिखाया, उसको भी प्रशंसा का पात्र बताया। परंतु एक तरफ कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राष्ट्रनीति के मुद्दों पर राजनीति करती है, दल हित को देश हित के ऊपर रखती है। डॉक्टर थरूर ने कम से कम भारत के हितों को ऊपर रखा है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत की पोजीशन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में ज्यादा मजबूत हुई, किस प्रकार से ये वसुदैव कुटुंबकम का परिचायक भी था और भारत ने नेतृत्व प्रदान किया पूरी दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनकर। परंतु दुख की बात यह है कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा पॉलिसी हो, चाहे वो वैक्सीन जैसी चीज हो, इसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीति को प्राथमिकता दी है। आपको याद होगा कि कोविड के जमाने में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वैक्सीन के प्रति नकारात्मक भाव क्रिएट कर रही थी, लोगों को डरा रही थी कोवैक्सीन के खिलाफ। आज उन्हीं के पार्टी के सदस्य शशि थरूर वैक्सीन डिप्लोमेसी की प्रशंसा कर रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी असहिष्णु होते हुए डॉक्टर थरूर पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि इंडिया फर्स्ट रखना चाहिए। भारत और भारत के हितों को परिवार के हितों के ऊपर, देश हित को दल हित के ऊपर रखना चाहिए। परंतु राहुल गांधी तो अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि मोदी से लड़ते लड़ते वो इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। भारत की बदनामी का किस प्रकार से बेड़ा उठाने का काम कुछ लोग करते हैं, उसका परिचय ममता बनर्जी ने दिया जब भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को लेकर उन्होंने असहमति जताई, वो भी विदेशी धरती पर। यह दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए राष्ट्रहित नहीं, केवल पार्टी हित और परिवार हित सर्वप्रथम होता है।